नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है आपके लिए विभिन्न रिपोर्ट यानी सूचकांक यानी इंडेक्स। क्या है इंडेक्स? आइए देखते हैं किस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है। क्लियर है? ये देखते हैं। तो पहला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। कौन है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। कौन जारी कर रहा है? जर्मन वॉच कर रहा है। और भारत की जो रैंक है वह है 7वीं। कौन है? 7वीं। और शीर्ष पर जो देश है वह है आपका डेनमार्क। इसमें क्या क्या किया जाता है? यह 4 श्रेणियों में GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर देशों के जलवायु का आकलन किया जाता है, उनके प्रदर्शन कैसे रहते हैं। इसलिए आप याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत किस रैंक पर है? तो यह है 7वीं रैंक पर और पहले स्थान पर है डेनमार्क। क्लियर है? अगला है अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक। तो अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है और इसमें भारत का जो स्थान है 42वां स्थान है। इसमें होता क्या है? बौद्धिक संपदा मानकों को लागू करके नवाचार और रचनात्मकता के ये वातावरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। महत्वपूर्ण है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? ब्रांडविथ जारी करता है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। और इसमें भारत की जो रैंक है 29, पहले 29, अब 29वीं। 2023 में कौन सी थी? 28वीं थी। इसमें क्या होता है? यह सूचकांक राष्ट्रीय ब्रांड धारणाओं का एक आकलन है जो देशों द्वारा महत्वपूर्ण वैश्विक विकास और चुनौतियों से निपटने के दौरान सॉफ्ट पावर की बदलती स्थिति का गहन विश्लेषण करती है। ठीक। महत्वपूर्ण जो सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक महत्वपूर्ण एक सूचकांक है जिसमें जारी करता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। और भारत का जो रैंक है मानव विकास सूचकांक में स्थान 13वां। कौन सा है? 13वां। मानव विकास सूचकांक के 3 मूलभूत क्षेत्रों में से किसी देश के औसत प्रदर्शन का आकलन किया जाता है: स्वास्थ्य, विज्ञान और जीवन स्तर का। क्लियर है? नहीं, 13वां नहीं, गलत यहाँ टाइप है। ये है 108वां स्थान। 108वां स्थान है। ठीक। और इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी करता अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण। 2024 में भारत की रैंक थी कितनी? 84वीं, लेकिन अब हो गई 50वीं। एक रैंक और घट गया है। ठीक है। और पहले नंबर पर है सिंगापुर। लैंगिक असमानता सूचकांक UNDP 129वां स्थान है। भविष्य संभावना सूचकांक इसमें 35वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट खूब पूछा जाता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आप किस स्थान पर हैं। तो यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें क्या होता है? यह वैश्विक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित जो लोगों द्वारा अपनी खुशी के आकलन के साथ साथ आर्थिक सामाजिक डाटा पर आधारित होता है। और इसमें भारत का रैंक है 126वीं। भारत काफ़ी दुखी है। यहाँ पास कितना है? 126वीं।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, भारत जो है इसमें 14वें रैंक पर है। 163 देशों की रैंकिंग में भारत 14वीं रैंक पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक में WIPO द्वारा जारी होता है और इसमें भारत 39वें स्थान पर होता है कि अपने अपने देशों में कौन कौन से नवाचार संचालित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन मापने का एक विश्वसनीय साधन है। वैश्विक भूख सूचकांक, हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का जो रैंक है 105वें स्थान पर है। इस बात का मूल्यांकन करने की रैंकिंग है कि देश भूखे से कितनी अच्छी तरह निपट रहे हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भारत का जो रैंक है 40वीं है। दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए अपनी क्षमताओं प्रबंधन किस तरह करते हैं प्रतिस्पर्धा के लिए, IMD जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक है 116वां। कौन सा रैंक है? शांति सूचकांक में कौन जारी करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP जारी करता है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान है 116वां और इसका स्कोर है 2.319 और जो सबसे अधिक शांत है वो है आइसलैंड। इस पर किस बेस पर होती? 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति को मापा जाता है, सामाजिक सुरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, तो यह भारत 93वें देश स्थान पर है, 93 नंबर पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। और यह सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंकिंग करता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में भ्रष्टाचार सूचकांक बहुत ख़राब कंडीशन में है, 93 में है। आपको कम से कम टॉप 10 में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इसलिए हमारा रैंक बहुत पीछे है। विश्व प्रेस सूचकांक, बहुत ख़राब कंडीशन प्रेस। देखिए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 इसको जारी करता है यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी किया जाता है। ठीक है, यह विभिन्न देशों में पत्रकारों और मीडिया को प्राप्त स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है और 2024 में इसका रैंक था 159। कितना था? 159। और आइए अगला देखते हैं, कानून का नियम सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 79। कितना है? 79। अगला है आपका वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2023। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में नई दिल्ली 141वें स्थान पर, चेन्नई 144वें स्थान पर। 173 विश्व के 173 देशों में भारत की ये रैंक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यह जारी होती है संयुक्त मानव विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड मानव गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा। इसका भी आया नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच, इसमें रैंक है 63। लोकतंत्र सूचकांक 2023, लोकतंत्र सूचकांक 2023, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को जो रैंक है 41वां है। कितना है? 41वां है। पहले 46 था 2022 में, अब थोड़ा सुधार हुआ है। और पहले नंबर पर है नॉर्वे। विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024 ये भी नहीं आया है। ठीक है,
सैन्य शक्ति रैंकिंग, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत है 38वें स्थान पर और जारी करता है विश्व बैंक। व्यापार रसद प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे और अवसरों की पहचान करने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता यह IQAR के द्वारा जारी किया जाता है, अभी जारी नहीं किया गया है, ठीक है, 2024 का। तो साथियों ये रहे महत्वपूर्ण सूचकांक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।